दोस्तों, आपने बागेश्वर धाम के बारे में कभी ना कभी किसी न किसी से ज़रूर सुना होगा। आज हम आपको दिल्ली से मध्य प्रदेश के छतरपुर में बने बागेश्वर धाम की यात्रा पर लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ रुकने की व्यवस्था कैसे है, क्योंकि ये धाम मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में बना है। तो यहाँ रुकने के लिए जो होटल हैं वो भी गांव के घरों की तरह ही बने हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खुला और साफ सुथरी रहने की व्यवस्था है यहाँ पर। तो यहीं हमारे साथ एक भाई भी रुके हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बागेश्वर धाम बाबा के मंदिर आने से उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। ये हमारे भाई हैं, एक ये बिहार से आए हैं यहाँ पे। इन्होंने बताया मुझे कि जो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। अभी आगे की बात अपनी खुद बताएंगे कि इन्होंने क्या हुआ और इन्होंने क्या पाया यहाँ से आके। बताइए भैया। हम काफ़ी दिन से आया, हमको अच्छा मिला, मैं फिर दूसरा बार आया, है ना। हम यही सोच रहे हैं, बाबा के धाम से हमारा परिवार अच्छा है और खुशी है। हम फिर आते रहेंगे, जब तक से ज़िंदगी रहेगा तब से बाबा का धाम छोड़ेंगे नहीं, हम हमेशा ही आते रहेंगे। तो आपने अभी जो मेरे को बताया था वो दोबारा बताइए। मतलब दोबारा जो अभी आप मेरे को बता रहे थे कि आपकी वाइफ है, सिस्टर। हाँ, मेरा वाइफ, मैं उस समय पहली बार आया था, मैं मोबाइल पर से ही देख रहा था, कोई ना कहा ना सुना, मोबाइल से मैं देख के मैं लेके आया था। उस समय मेरा वाइफ के चला नहीं जाता था, मैं आने से मैं टांग कर उठाता था, ले जाता था। और यहाँ लाने के बाद बाबा का धाम पर मैं प्रार्थना किया, गुजारिश किया, और मेरा वाइफ अच्छा हो गया, अपने से चलने लगे, अपने से आने लगे। अभी कहाँ है आपकी वाइफ? आपकी वाइफ देखिए तो भाभी, ये हैं वो जिनका अभी इन्होंने बताया था, इनकी वाइफ का। आप कुछ बोलना चाहेंगे बहन जी? बताइए आप अपने बारे में। मेरा तबीयत हर समय खराब रहता था। क्या रहता था आपको? मैंने जिसे पता ही नहीं चलता था, दवा खाते थे तो बेचैनी टाइप के होने लगता था। और जिसे घर में रहते थे तो पता ही नहीं चलता था कि सर में दर्द है, पेट में दर्द है, उल्टी टाइप का होने लगता था। और जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम मैंने बहुत अच्छा है। यहाँ आने के बाद हमको कोई बेचैनी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, और ना ऊपरी चीज़ है कुछ चीज़। यहाँ आने से हमको शांति मिलता है, और यहाँ रहने से हमको बहुत फायदा हुआ बागेश्वर धाम में रहने अभी यहाँ से। पे आप कितने टाइम से? हम यहाँ से हमको लग रहा है कि आज 5 दिन हो गया आके यहाँ। अभी अब फर्स्ट में आए थे तो 22 दिन थे हम लोग यहाँ पर। 22 दिन वहाँ जाते आते हमको कुछ जो भी था ऊपरी चीज़ वो आप रुपये अपने ख़त्म हुआ। हमें यहाँ एक और अंकल मिले, जिन्होंने बागेश्वर धाम के गुरुजी के बारे में बताया कि कैसे वो भक्तों के मन की बात जानकर उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। जय श्री राम भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया था हम बागेश्वर धाम जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको सब कुछ बताएंगे। तो हम बागेश्वर धाम आ चुके हैं। ये होटल है पूरा, ये इस होटल के ओनर हैं। ये हमें बताएंगे गुरुजी के बारे में। बताइए अंकल। हाँ, ये हमारे गुरु जी हैं। सच्चाई है इनकी। हेलो। हाँ, सच्चाई है इनकी कि वास्तव में ने पूजा भक्ति बहुत की है। हालांकि वो पहले गरीब थे, गांव के पंडित हैं, गरीब हैं, लेकिन ये है परेशानी झेल के ये बहुत हर कुछ जानते, जो भी बताते सब कुछ सच बताते हैं। यहाँ विकलांग आदमी भी आते हैं, वो सही होके जाते हैं अंधे आते हैं, वो सही होके जाते हैं, बीमार रोगी मतलब जो भी आते हैं कोई निराश नहीं जाता, सभी की मनोकामना पूरी होती है। इनने सिद्धि प्राप्त की, हल्की से पूजा भक्ति में मतलब ध्यान दिया है। छोटे से भी इनको लगाव था, 4-5 साल की उम्र से इनको बचपन से लगाव था पूजा भक्ति में, तो भगवान ने इनको आगे बढ़ाया है। इनने परेशानी बहुत झेली है, गरीबी भी बहुत झेली है, लेकिन आज भगवान की कृपा से जो भी बताते, जो भी आशीर्वाद उनको मिलता है हमारे बागेश्वर धाम से, धीरेन्द्र महाराज से, तो सभी की मनोकामना पूरी होती है। जो भी लाखों आदमी हर मंगलवार को 10-10, 12-12 लाख आदमी आते हैं। आदमी बढ़ ही रहे, बढ़ तो रहे हैं, कम तो रहे नहीं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि बढ़ रहे, सभी को आराम लगता है, सभी की मनोकामना पूरी होती हैं, इसलिए आदमी बढ़ रहे। और हर आदमी उन्हीं की रोजी रोटी से देखो पैसा कमा रहा हो, पैसा कमा रहा हो, सभी की मनोकामना पूरी होती है। हमारे गांव का विकास हो रहा हो, हर चीज हो रहा है, दुनिया में फेमस हो रहा है। अब इंडिया तो इंडिया ही है, विदेशों में भी जाते हैं, यहाँ के लोग मानते हैं।
हमारे जो हिंदू हैं वो भी जागृत हो रहे, जागृत कर रहे। आप कब से जानते हैं गुरु जी को? हम तो बचपन से जानते हैं उनको, बचपन हमारे सामने पैदा हुए हैं वे। उनके पिताजी हमसे छोटे हैं, हमारे सामने पैदा हुए हैं। छोटे से वो हमारी कथा बांटते थे, इनके पिताजी बांटते हैं, और ये भी बांटते थे। हमारी सभी रिश्तेदारी में गए वो। बचपन से हमारे सामने, हमारे अगल बगल के रहने वाले हैं, बचपन से जानते, हमारे सामने पैदा हुए, हमारे सामने पैदा हुए हैं। जैसे गुरु जी ने एक इंटरव्यू में बताया था आपने, में एक कथा में उन्होंने हाँ हाँ फिर उन्होंने दीक्षा वो भी मांगी है। हाँ हाँ भिक्षा, हाँ तो ये हमारे गांव के पंडित हैं, पुजारी हैं, पंडित जी हैं, हमारे गांव के, पूरे गांव के पंडित हैं। हर जगह कथा करते थे, भिक्षा मांगी तो भिक्षा मांगी नहीं, ऐसा नहीं है, भिक्षा मांगी है। गरीब थे बहुत ज्यादा, कोई जगह जमीन नहीं थे इनके पास में, कोई खेती किसानी थी इनकी, वही भिक्षा मांगना, खाना पीना है, उसी से भगवान ने माना है। लेकिन इनने अपनी वो नहीं हारी, इनने अपनी शक्ति हाँ धर्म पकड़े रहे, धर्म पकड़ के याद देखो दुनिया में फेमस हो गए। भिक्षा मांगी हो, गरीब थे, ब्राह्मण है, हमारे सभी के ब्राह्मण हैं, हर कास्ट के। हाँ हर कास्ट के ब्राह्मण हैं ये, सभी के पंडित हैं, सभी की पूजा भक्ति, उनको पुरखों से ज्ञान है, उनके पिता बाबा परदादा सभी में सिद्धि है, उनके खानदान में सिद्धि है, ऐसा नहीं है। उनके परदादा जानकार थे, उनके दादा जानकार थे, वही इनको ज्ञान प्राप्त है, इनके परदादा पुरखों से इनके पास में है। तो ये मंदिर में भीड़ आना कब, कितने साल पहले चालू हुई? भीड़ तो इनके दादा भी करते थे, परदादा करते थे, लेकिन इनके आने में अब भीड़ तो बहुत ज्यादा होने लगी। 10-10, 12-12 लाख आदमी आते। अब बताओ, ब्याह शादी लड़कियों की करवाते। आज तक कोई साधु महात्मा, कोई शंकराचार्य ने ऐसा काम किया है? किसी शंकराचार्य, कोई बड़े बड़े साधु महात्मा किसने किया है कि जो 125 लड़की की शादी करवाना? अब करवाना हाँ 151 की, एक शादी 5-6 लाख की पड़ती कम से कम, पूरा फुल दहेज देते, फुल दहेज देते हैं। अच्छा। हाँ पूरा दहेज देते, गरीब लड़कियों की शादी कराते, उसमें कोई जातवाद नहीं, ना कोई भेदभाव, गरीब की लड़की होना चाहिए, किसी कास्ट की हो। अब जो दोबारा शादी करवा रहे हैं वो कितने टाइम बाद करवा रहे हैं? अब वही फरवरी के महीने में फिर करवाएंगे, जैसी अभी करवाई थी उसी महीने में फिर करवाएंगे, शिवरात्रि के टाइम पर। अगली शिवरात्रि करवाएंगे। फुल दहेज देते हैं, ऐसा नहीं है, पूरा दहेज, टीवी, कूलर, फ्रिज, अलमारी, बेड, सोफा, मतलब सभी देते हैं। तो जैसे गुरु जी तो बाहर रहते हैं, हाँ जब अपने घर पे आते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं? हाँ आप लोगों से मुलाकात बिल्कुल मुलाकात होती है। हमारे गांव से सबसे करते, कहीं मिलते, गांव के मिल जाते तो खड़े हो जाते, नमस्कार होती। अब हमारे गांव के हैं वो, परिचय के, कोई इधर उधर के होते तो मिलते, कोई भेदभाव भी नहीं है। लेकिन हम कानून का उल्लंघन भी नहीं करते कि चलो भाई हम पहले पहुंच जाएं। अब आप लोग बाहर के हैं, हम ही पहले पहुंच जाएंगे, फिर क्या मतलब होगा? क्या मतलब होगा? गांव में कोई भी परेशानी सुख दुख तो आते हैं, उनकी मम्मी पापा घर परिवार सभी आते जाते हैं, गांव की राजी खुशी सब पूछते हैं। गांव की राजी खुशी सब पूछते हैं क्या है क्या नहीं है, तो बता दिया हाँ महाराज। देखिए आशीर्वाद उनकी बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है, साक्षात भगवान है वो यहाँ पे साक्षात भगवान। हाँ हाँ वो साक्षात भगवान है, भगवान का रूप है उनका। अच्छा। साक्षात भगवान ही है वो, मतलब नाम है कि हाँ चलो ठीक है महात्मा जी हैं, लेकिन साक्षात भगवान का रूप है उनमें। आपका ये होटल है, इसमें कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? हरियाणा, बिहार, बंगाल, केरला, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरांचल, मतलब पूरी ऑल इंडिया से। अच्छा, हर जगह से लोग आते हैं? हाँ पूरी ऑल इंडिया के आते हैं। तो ये आपका होटल है, आप अपने होटल में गद्दा देते हो बस? हाँ 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 गद्दा और कमरे? बस अब तो ठंडी नहीं है तो फिर गद्दे ही देते हैं। अच्छा। ठंडी होती तो रजाई रजाई मतलब सभी दे देते, रजाई तकिया। अच्छा। ये देते हैं सभी को। रोजी रोटी हमारे गांव वालों को है, बाहर वालों को है। 80% आदमी यहाँ बाहर के, वो भी रोज धंधे में लगे हैं उन्हीं की आशीर्वाद से। देखो ऐसा नहीं है, जो भी आता है सभी का मनोकामना पूरी होती है, सभी की मनोकामना पूरी होती है। हाँ और वही नियम है उनका, एसपी कलेक्टर भी आ जाए तो वही नियम है, मंत्री मिनिस्टर आ जाए तो वही नियम है, गांव का कोई गरीब आदमी हो तो वही नियम है। ये नहीं है कि अरबपति आ गया, मंत्री मिनिस्टर आ गया तो उनके लिए निकले, नहीं कि उनके वो करे। नियम उनका बराबर है सभी के लिए, वही गरीब के लिए है, वही पैसा वालों के लिए है, वही एसपी कलेक्टर के लिए है, वही मंत्री मिनिस्टर के लिए है, नियम उनका बराबर है।
अच्छा। हाँ, जिसको भी देखना है तो देखना है ना, वहाँ कोई सोच से पार कुछ नहीं, किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं। अभी यहाँ पे कथा कितने टाइम पहले हुई थी? अभी कथा हुई थी शायद, अब ये 2 महीना तो हुए। अच्छा, हम्म 2 महीना पहले कथा। 2 महीना पहले कथा हुई थी। सच्चाई है, जो कुछ भी है सच्चाई है। भभूति से ऐसे थे कि हमारे भाई से हम आज मर रहा कल, आज मर रहा कल, भभूति दी थी, हैं सही हो गए। हमारे सेम भाई छोटे नशा, हाँ नशा करते थे हमारे भाई, तो वो मर रहे थे, उन्होंने भभूति दी पे झारा, भभूति दी सही हो गए। कई ऐसे मैटर हैं, जो भी यहाँ से कोई निराश आदमी नहीं जाता है, कोई भी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, ऊपरी बात आए कोई भी, सभी की मनोकामना पूरी है। नौकरी, सर्वे, धंधा, बिजनेस सभी में है। तो साक्षात भगवान का रूप है, साक्षात भगवान का रूप है। ठीक। हैं ये और कुछ बताना चाहेंगे आप उनके लिए? अब वही है, इतनी है कि बहुत है कि वो तो हमारे गांव में भगवान पैदा हुए हैं। हमारे गांव में का ऑल इंडिया में एक कसम के भगवान पैदा हुए हैं वो। अच्छा। हाँ, भगवान ही पैदा हुए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की जय हो। तो चलिए फाइनली हम निकल पड़े हैं बागेश्वर धाम के मंदिर के लिए। अभी हम बस टर्मिनल पर पहुंच गए हैं। अगर आप बस से आए हैं तो आपकी बस आपको छतरपुर टर्मिनल पर उतारेगी। आप देख सकते हैं हमारे सामने टर्मिनल बना हुआ है और यहीं पर आप देख सकते हैं ये ऑटो खड़े हैं जिनमें बैठकर आपको बागेश्वर धाम मंदिर जाकर दर्शन करने होंगे। फाइनली हम छतरपुर से लगभग 33 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहुंच गए हैं बागेश्वर धाम के मंदिर। चले पहले प्रसाद ले लेते हैं, फिर बाबा के दर्शन करने जाएंगे। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। ये हमारे मंदिर के सामने इनकी दुकान है, मैं इन्हीं से प्रसाद लेता हूँ। तो आज हम इनसे पूछेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस है। बताइए, आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? हमें हो गए, यहाँ का जन्म ही हमारा है, यहीं गांव के रहने वाले हैं। तो ये आप यहाँ पे दुकान कब से लगा रहे हो? वही 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे? पहले अब खेती बाड़ी कर रहे थे। तो दुकान लगा के सुकून मिला? हाँ, सुकून है। कैसा लगता है यहाँ पे? कितना लोग आता है दिन में? दिन में मतलब मंगल शनिवार को 1 लाख से लेके 5 लाख तक भी भीड़ हो जाती है। अच्छा, मंगल और शनिवार। हाँ बाकी और दिन ऐसे ही रहता है? हाँ, ऐसे ही नॉर्मल रहता है, लेकिन तब भी 10,000 तो आदमी नॉर्मल बात है कि आते ही हैं। नॉर्मल आता है 10,000। हाँ, तो आपको दुकान लगा के कितना समय हो गया? दुकान लगा 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। नाम क्या है आपका? राजेंद्र सिंह। आपके फैमिली में कौन कौन है? भैया हैं, भाई वो क्या साहब करते हैं? कुछ ना, दुकान उकान पे भी रहते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। अच्छा। हाँ, गुरुजी को कब से जानते हैं? गुरुजी को जब से जन्म हुआ तभी से जानते हैं अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए कितनी भारी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महाबली हनुमान कितने चमत्कारी और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने वाले हैं, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर आपको फ़ोन से पिक्चर या वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता। लेकिन बागेश्वर धाम बाबा के दर्शन करके जो सुकून मुझे मिला है उसको मैं अपने कुछ शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जब आप दर्शन के लिए आएंगे तो आप खुद ही इसे फील कर पाएंगे। तो अभी हमें दर्शन करके लग गई है भूख, तो हम खाना खाने के लिए गए हैं पास ही में बनी एक अंकल की किचन में। तो आप देख सकते हो हमारी थाली की फ़ोटो, इसमें क्या क्या है। ये अंकल हैं, इनकी किचन है यहाँ पे बागेश्वर धाम में। ये देखिए 80 रुपये में ये खाना देते हैं, पेट भरपूर। 5 रोटी, 2 सब्जी, 1 दाल और राइस। बाकी अब हम इनसे पूछते हैं ये क्या है। ठीक है, बताइए अपने बारे में। ये हम खाना खिलाते हैं, थाली का सिस्टम है, प्लेट सिस्टम भी है, आ ला कार्ट में। जो थाली सिस्टम है उसमें 2 प्रकार की सब्जी, दाल फ्राई, चावल, रोटी, उनको खाना देते हैं। कितने रुपए की प्लेट है? ये 80 रुपये का प्लेट है 80 रुपये का। जी। तो यहाँ पे आप खुद ही बनाते हैं? जी, हम खुद ही बनाते हैं। अच्छा। तो आज के हमारे इस व्लॉग में बस इतना ही। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी अगर
बागेश्वर धाम आने की सोच रहे हो तो ज़रूर जाएं। यहाँ आकर महाबली हनुमान जी आपकी इच्छा तो पूरी करेंगे ही, साथ ही यहाँ आकर आपको एक अलग ही सुकून और शांति मिलेगी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।